हेलो एवरीवन गाइस, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं सब बढ़िया होंगे। सो गाइस, इन्वेस्टो प्राइड के एक ब्रांड न्यू वीडियो में आप लोगों का फिर से स्वागत है। एंड गाइस, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड के बारे में। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना। पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड ने लास्ट 1 ईयर में एंड लास्ट 3 ईयर में बहुत अच्छे तरीके से परफॉर्म नहीं करा हुआ है। तो अगर आपने इस फंड में इन्वेस्ट किया हुआ है और आप भी चिंतित है कि भाई इस फंड का परफॉर्मेंस आगे चल के कैसा होने वाला है, आपका रिटर्न कैसा निकल के आ सकता है पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड से, तो इसी मुद्दे पे हम लोग काफी डिटेल में बात करने वाले हैं आज की इसी वीडियो में। और गाइस, इसके अलावा हम लोग पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड का 2 बेस्ट अल्टरनेटिव म्यूचुअल फंड बताने वाला हूं, जिसमें जाके आप इन्वेस्ट करेंगे तो अगले 15 से 20 सालों में आपको बेहद ही शानदार तरीके से पैसे बन के आ सकता है। और गाइस, हिस्टोरिकली भी उन दोनों ही म्यूचुअल फंड्स ने फ्लेक्सी कैप कैटेगरी में आपको काफी बेहतरीन तरीके से पैसे बना के दिया हुआ है। वहीं गाइस, अगर आपके मन में कोई डाउट है या फिर कोई क्वेश्चन है तो कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिए। एंड गाइस, अगर आप चाहते हैं कि भाई मैं आपका म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो को रिव्यू करूं, देन आप अपना म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं। तो चलिए गाइस, स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। बट वीडियो स्टार्ट करने से पहले फटाफट कर दीजिए इस वीडियो को लाइक। एंड गाइस, आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है देन प्लीज सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। साथ के साथ गाइस, नोटिफिकेशन बेल ऑन करके ऑल पे क्लिक कर लीजिएगा, ताकि जब भी इस चैनल पे वीडियो लेके आऊंगा सारे ही वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। तो गाइस, जैसे मैंने आपको बताया कि भाई आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड के बारे में एंड इसके 2 अल्टरनेटिव म्यूचुअल फंड्स के बारे में। तो चलिए गाइस, पहले बात कर लेते हैं इन तीनों ही फ्लेक्सी कैप म्यूचुअल फंड्स का बेसिक डिटेल्स का, और देखते हैं कि यहाँ पे इन तीनों म्यूचुअल फंड्स का परफॉर्मेंस कैसा निकल के आता है। तो गाइस, पहले बात करें बेसिक डिटेल्स का, तो यहाँ पे हम लोग पहले बात करने वाले हैं आपका फंड साइज का, यानी कि एसेट अंडर पहला फंड यानी कि तो बात करें गाइस पहला फंड यानी कि पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड का फंड साइज का, तो वो निकल के आता है यहाँ पे आपका 78,490 करोड़ का। तो गाइस, पराग पारिक फ्लेक्सी का फंड का जो फंड साइज है ये एक्सट्रीम हाई साइड में दिखने को मिल रहा है, जो कि देखे तो कहीं ना कहीं अच्छी बात नहीं है इस फंड को लेके। बात करें गाइस दूसरा फंड यानी कि क्वांट फ्लेक्सी का फंड साइज का, तो निकल के आता है यहाँ पे आपका 7,017 करोड़ का, यानी कि मोटा मोटी 7,500 से लेकर 8,000 करोड़ के आसपास में फंड साइज है क्वांट फ्लेक्सी का फंड का, जो कि देखे तो कहीं ना कहीं काफी रिजनेबल फंड साइज है। बात करी गई तीसरा फंड यानी कि जेएम फ्लेक्सी का फंड साइज का, तो वो है यहाँ पे आपका 4,228 करोड़ का। तो इसका भी फंड साइज देखे तो काफी रिजनेबल दिखने को मिल रहा है। तो गई फंड साइज के मामले में लास्ट के जो 2 फंड है ये दोनों फंड काफी बेहतरीन दिखने को मिल जाता है, क्योंकि गाइस इन दोनों फंड का जो फंड साइज है ना तो बहुत कम है और ना ही बहुत ज्यादा है, काफी रिजनेबल फंड साइज है। वहीं बात करें पराग पारिक फ्लेक्सी का फंड का, तो इसका फंड साइज जैसे मैंने आपको बताया एक्सट्रीम हायर साइड में दिखने को मिलता है। तो आगे चल के इस फंड का जो परफॉर्मेंस है गाइस धीरे धीरे खराब ही होने वाला है, ऐसा मुझे लगता है। इसके पीछे रीजन ये है कि भाई इतना ज्यादा फंड साइज होने से फंड का जो इनएफिशिएंसी है वो बढ़ जाता है, एंड बिकॉज ऑफ दिस इसका जो परफॉर्मेंस है वो खराब होने लग जाएगा। तो गाइस, फंड साइज के मामले में लास्ट के 2 फंड काफी शानदार दिखने को मिलता है। बात करी गई एक्सपेंस रेशियो का, तो पराग पारिक फ्लेक्सी का फंड का जो एक्सपेंस रेशियो है वो है यहाँ पे आपका 0.63% का, जो कि देखे तो काफी रिजनेबल एक्सपेंस रेशियो है। क्वांट फ्लेक्सी का फंड का एक्सपेंस रेशियो की बात करें तो निकल के आता है यहाँ पे आपका 0.59% का। एंड बात करी गई जेएम फ्लेक्सी का फंड का एक्सपेंस रेशियो का, तो निकल के आता है यहाँ पे आपका 0.41% का। तो गई एक्सपेंस रेशियो के मामले में देखे तो यहाँ पे तीनों ही फंड काफी सही दिखने को मिल रहा है अपने अपने जगह पे, लेकिन बात करें इन तीनों में से एक बेहतरीन फंड का जिसका एक्सपेंस रेशियो सबसे कम है, तो फंड यहाँ पे आपके लिए जेएम फ्लेक्सी का फंड। और गाइस, आपको बता दूं कि एक फंड का एक्सपेंस रेशियो जितना कम होता है उतना ही अच्छा माना जाता है। बात करें गाइस एज का, तो यहाँ पे तीनों ही फंड का एज काफी अच्छा दिखने को मिल जाता है। तीनों ही फंड देखे तो 10 साल से ज्यादा पुराना फंड है, तो एज के मामले में मुझे यहाँ पे कहीं कोई दिक्कत लग नहीं रहा है। तो गाइस, ये रही बात आपका इन तीनों ही फ्लेक्सी का फंड्स का बेसिक डिटेल्स का। और गाइस, यहाँ पे देखे तो ओवरऑल मुझे क्वांट फ्लेक्सी का फंड एंड जेएम फ्लेक्सी का फंड काफी शानदार दिखने को मिल जाता है। वहीं बात करें पराग पारिक फ्लेक्सी का फंड का, तो ये फंड खराब तो बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन आगे चल के मुझे ऐसा लगता है कि भाई इस फंड का जो रिटर्न है
वो बहुत अच्छा आपके लिए नहीं होगा। अब चलिए गाइस बात कर लेते हैं इन तीनों ही फ्लेक्सी का फंड्स का हिस्टोरिकल रिटर्न का। तो गाइस बात करें हिस्टोरिकल रिटर्न का, तो हम लोग पहले बात करेंगे लास्ट 1 ईयर का। तो लास्ट 1 ईयर में पराग पारिक फ्लेक्सी का फंड का जो रिटर्न है जो निकल के आता है यहाँ पे आपका 36.33% का। क्वांट फ्लेक्सी का फंड का लास्ट 1 ईयर का रिटर्न की बात करें तो निकल के आता है यहाँ पे आपका 53.03% का। वहीं बात करी गाइस जीएम फ्लेक्सी का फंड का लास्ट 1 ईयर का रिटर्न का, तो निकल के आता है यहाँ पे आपका 60.51% का। एंड बात करी गई बेंचमार्क इंडेक्स का लास्ट 1 ईयर का रिटर्न का, तो निकल के आता है यहाँ पे आपका 37.51% का। तो गाइस लास्ट 1 ईयर में पराग पारिक फ्लेक्सी का फंड ने अपने बेंचमार्क इंडेक्स को मोटा मोटी 1% से अंडर परफॉर्म करा हुआ है। लेकिन जैसे ही आप बात करते हैं बाकी दो फंड्स का, तो इन दोनों फंड्स का जो रिटर्न है लास्ट 1 ईयर का ये काफी शानदार देखने को मिल जाता है। स्पेशली बात करें जेएम फ्लेक्सी का फंड का, तो इसका रिटर्न लास्ट 1 ईयर में मोर देन 61% का है। तो ये काफी शानदार नंबर है इस पर्टिकुलर फंड का। बात करें पिछले 3 सालों का रिटर्न का, तो पराग पारिक फ्लेक्सी का फंड का जो रिटर्न है पिछले 3 सालों का वो निकल के आता है यहाँ पे आपका 18.8% का। क्वांट फ्लेक्सी का फंड का पिछले 3 सालों का रिटर्न की बात करें तो वो है यहाँ पे आपका 26.15% का। बात करी गई जेएम फ्लेक्सी का फंड का पिछले 3 सालों का रिटर्न का, तो निकल के आता है यहाँ पे आपका 29.84% का। एंड बात करी गई बेंचमार्क इंडेक्स का पिछले 3 सालों का रिटर्न का, तो निकल के आता है यहाँ पे आपका 18.42% का। तो गई पिछले 3 सालों में देखे तो हालांकि तीनों ही फंड्स का रिटर्न अपने बेंचमार्क इंडेक्स से अच्छा दिखने को मिल जाता है, लेकिन बात करें इन तीनों में से एक बेहतरीन फंड का जिसने पिछले 3 सालों में आपको सबसे बेहतरीन तरीके से परफॉर्म करके दिया हुआ है, तो वो फंड यहाँ पे आपके लिए जेएम फ्लेक्सी का फंड। एंड आपका जो क्वांट फ्लेक्सी का फंड है इसका भी रिटर्न पिछले 3 सालों में काफी शानदार दिखने को मिल जाता है। बात करें पिछले 5 सालों का रिटर्न का, तो पराग पारिक फ्लेक्सी का फंड का जो रिटर्न है पिछले 5 सालों का वो निकल के आता है यहाँ पे आपका 27.04% का। क्वांट फ्लेक्सी का फंड का पिछले 5 सालों का रिटर्न की बात करें तो निकल के आता है यहाँ पे आपका 37.73% का। जेएम फ्लेक्सी का फंड का पिछले 5 सालों का रिटर्न की बात करी गई तो निकल के आता है यहाँ पे आपका 29.22% का। एंड बात करी गई बेंचमार्क इंडेक्स का पिछले 5 सालों का रिटर्न का, तो निकल के आता है यहाँ पे आपका 22.85% का। तो गई सिमिलर टू लास्ट 3 ईयर, लास्ट 5 ईयर में भी देखे तो यहाँ पे इन तीनों ही फंड्स का रिटर्न अपने बेंचमार्क इंडेक्स से अच्छा दिखने को मिल जाता है। लेकिन बात करें इन तीनों में से एक बेहतरीन फंड का जिसने पिछले 5 सालों में आपको काफी शानदार तरीके से परफॉर्म करके दिया हुआ है, तो फंड यहाँ पे आपके लिए क्वांट फ्लेक्सी का फंड जिसने आपको पिछले 5 सालों में मोटा मोटी 37 से लेकर 38% के आसपास में रिटर्न बना के दिया हुआ है एनुअल बेसिस पे। एंड आपका जो जेएम फ्लेक्सी का फंड है इसका भी रिटर्न पिछले 5 सालों में काफी अच्छा ही दिखने को मिल जाता है। तो गाइस ये रही बात आपका इन तीनों ही फ्लेक्सी का फंड्स का हिस्टोरिकल रिटर्न का। और गाइस यहाँ पे देखे तो ओवरऑल मुझे जेएम फ्लेक्सी का फंड काफी शानदार दिखने को मिल जाता है, क्योंकि इस फंड का रिटर्न लास्ट 1 ईयर में एंड लास्ट 3 ईयर में काफी शानदार दिखने को मिल जाता है। एंड वहीं बात करें आपका क्वांट फ्लेक्सी का फंड का, तो इसका भी परफॉर्मेंस अक्रॉस द टाइम फ्रेम काफी शानदार दिखने को मिल जाता है। अब चलिए गाइस बात कर लेते हैं कि भाई इन तीनों फंड्स का रिस्क रेशियोज कैसा है और आपके लिए कौन सा फंड कम रिस्की होने वाला है। तो गाइस बात करें रिस्क रेशियोज का, तो पहले बात करते हैं स्टैंडर्ड डिवीजन का। तो बात करें पहला फंड यानी कि पराग पारिक फ्लेक्सी का फंड का स्टैंडर्ड डिवीजन का, तो निकल के आता है यहाँ पे आपका 10.8% का। क्वांट फ्लेक्सी का फंड का स्टैंडर्ड डिवीजन की बात करें तो निकल के आता है यहाँ पे आपका 15.73% का। वहीं बात करी गई जेएम फ्लेक्सी का फंड का स्टैंडर्ड डिवीजन का, तो निकल के आता है यहाँ पे आपका 13.29% का। एंड बात करी गई कैटेगरी एवरेज का स्टैंडर्ड डिवीजन का, तो निकल के आता है यहाँ पे आपका 12.61% का। तो गाइड स्टैंडर्ड डिवीजन के मामले में देखे तो यहाँ पे पराग पारिक फ्लेक्सी का फंड काफी शानदार दिखने को मिल जाता है। कहने का मतलब यहाँ पे यही गैस कि इस फंड का रिटर्न काफी कम वोलेटाइल रहता है, तो ये फंड थोड़ा सा कम रिस्की होने वाला है आप सभी के लिए। बात करी गई शार्प रेशियो का, तो पराग पारिक फ्लेक्सी का फंड का जो शार्प रेशियो है वो निकल के आता है यहाँ पे आपका 1.19 का। क्वांट फ्लेक्सी का फंड का शार्प रेशियो की बात करें तो निकल के आता है यहाँ पे आपका 1.26 का। जेएम फ्लेक्सी का फंड का शार्प रेशियो की बात करें तो निकल के आता है यहाँ पे आपका 1.69 का। एंड बात करी गई कैटेगरी एवरेज का शार्प रेशियो का, तो निकल के आता है यहाँ पे आपका 1.03 का। तो गई शार्प रेशियो के मामले में देखे तो यहाँ पे तीनों ही फंड्स का शार्प रेशियो अपने कैटेगरी एवरेज से काफी अच्छा दिखने को मिल जाता है। लेकिन बात करी गई जिन तीनों में से एक बेहतरीन फंड का जिसका शार्प रेशियो सबसे शानदार है, तो वो फंड यहाँ पे आपके लिए जेएम फ्लेक्सी का फंड जिसका शार्प रेशियो 1.69 का है। इसका मतलब ये गाइस कि ये फंड जितना रिस्क लेता है उसके कंपैरिजन में आपको
रिटर्न ज्यादा बना के देता है। बात करें गाइस अल्फा का, तो पराग फ्लेक्सी का फंड का जो अल्फा है जो निकल के आता है यहाँ पे आपका 3.71% का। क्वांट फ्लेक्सी का फंड का अल्फा की बात करें तो निकल के आता है यहाँ पे आपका 6.39% का। जीएम फ्लेक्सी का फंड का अल्फा की बात करें तो निकल के आता है यहाँ पे आपका 10.54% का। एंड बात करें गाइस कैटेगरी एवरेज का अल्फा का, तो निकल के आता है यहाँ पे आपका 1.54% का। तो गाइस अल्फा के मामले में देखें तो यहाँ पे तीनों फंड्स का अल्फा अपनी कैटेगरी एवरेज से काफी शानदार दिखने को मिल जाता है। लेकिन बात करें गाइस इन तीनों में से एक बेहतरीन फंड का जिसका अल्फा सबसे शानदार है, तो फंड यहाँ पे आपके लिए जीएम फ्लेक्सी का फंड। इसका मतलब यही गाइस कि इस फंड का रिटर्न काफी शानदार रहता है अपने बेंचमार्क इंडेक्स के कंपैरिजन में। तो गाइस ये रही बात आपका इन तीनों ही फ्लेक्सी का फंड्स का डिफरेंट रिस्क रेशियोज का। और गाइस यहाँ पे देखें तो ओवरऑल स्टैंडर्ड डेविएशन के मामले में आपका जो पराग फ्लेक्सी का फंड है काफी शानदार दिखने को मिल जाता है। लेकिन अगर आप बात करते हैं ओवरऑल यानी कि एक पैकेज का जो कि आपके लिए काफी शानदार हो रिस्क रेशियोज के मामले में, तो फंड यहाँ पे आपके लिए जीएम फ्लेक्सी का फंड जिसका साफ रेशियो भी देखे तो काफी रिजनेबल है, साफ रेशियो सबसे बेहतरीन है एंड अल्फा भी देखे तो सबसे बेहतरीन दिखने को मिल जाता है। तो ये फंड रिस्क भी कम लेता है एंड आपको रिटर्न भी काफी ज्यादा जनरेट करके देता है। तो आपके लिए यहाँ पे जीएम फ्लेक्सी का फंड काफी शानदार हो सकता है। लेकिन गाइस कंक्लूजन पे पहुंचने से पहले आपको इन तीनों फंड्स का जो कैप्चर रेशियो है वो भी जान लेना चाहिए, ताकि आपको पता चलेगा कि भाई जब मार्केट में काफी तेजी रहता है तो उस केस में कौन सा फंड ज्यादा परफॉर्म करके देता है, एंड जब मार्केट में काफी तेज गिरावट आती है तो उस केस में कौन सा फंड काफी कम गिरावट दिखाता है। तो चलिए गाइस बात कर लेते हैं इन तीनों ही फंड्स का डिफरेंट कैप्चर रेशियो का। तो गाइस बात करें कैप्चर रेशियो का, तो पहले बात करते हैं यहाँ पे आपका मैक्सिमम ड्रॉ डाउन का। तो बात करें गाइस पहला फंड यानी कि पराग फ्लेक्सी का फंड का मैक्सिमम ड्रॉ डाउन का, तो निकल के आता है यहाँ पे आपका 14.01% का। यानी कि पास्ट में एक सर्टेन टाइम फ्रेम में पराग फ्लेक्सी का फंड ने आपको मोटा मोटी 14% का गिरावट दिखा चुका है, जो कि सबसे हाईएस्ट गिरावट है इस फंड का एक सर्टेन टाइम फ्रेम में। क्वांट फ्लेक्सी का फंड का मैक्सिमम ड्रॉ डाउन की बात करें तो निकल के आता है यहाँ पे आपका नेगेटिव 10.4% का। वहीं बात करें गाइस जीएम फ्लेक्सी का फंड का मैक्सिमम ड्रॉ डाउन का, तो निकल के आता है यहाँ पे आपका नेगेटिव 8.55% का। एंड बात करें गाइस कैटेगरी एवरेज का मैक्सिमम ड्रॉ डाउन का, तो निकल के आता है यहाँ पे आपका नेगेटिव 13.11% का। तो गाइस मैक्सिमम ड्रॉ डाउन के मामले में देखें तो यहाँ पे जीएम फ्लेक्सी का फंड सबसे शानदार दिखने को मिल जाता है एंड आपका जो पराग फ्लेक्सी का फंड है ये सबसे खराब दिखने को मिल रहा है। एंड आपका जो क्वांट फ्लेक्सी का फंड है ये भी काफी शानदार दिखने को मिल जाता है मैक्सिमम ड्रॉ डाउन के मामले में। बात करें गाइस अपसाइड रेशियो का, यानी कि जब मार्केट में काफी तेजी रहता है तो कौन सा फंड है जो कि आपको ज्यादा परफॉर्म करके देता है अपने बेंचमार्क इंडेक्स के कंपैरिजन में। तो बात करें पराग फ्लेक्सी का फंड का अपसाइड रेशियो का, तो निकल के आता है यहाँ पे आपका 90 का। गाइस आपको बता दूं कि अपसाइड रेशियो का नंबर 100 के ऊपर जितना ज्यादा होता है उतना ही अच्छा माना जाता है। तो पराग फ्लेक्सी का फंड का अपसाइड रेशियो 90 का है, जो कि बहुत अच्छा नंबर नहीं है। क्वांट फ्लेक्सी का फंड का अपसाइड रेशियो की बात करें तो निकल के आता है यहाँ पे आपका 123 का। तो गाइस इस फंड का अपसाइड रेशियो काफी शानदार दिखने को मिल जाता है। जीएम फ्लेक्सी का फंड का अपसाइड रेशियो की बात करें तो ये भी काफी शानदार दिखने को मिल जाता है 120 का। एंड बात करें गाइस कैटेगरी एवरेज का अपसाइड रेशियो का, तो निकल के आता है यहाँ पे आपका 96 का। तो गाइस अपसाइड रेशियो के मामले में देखें तो यहाँ पे जो ये दोनों फंड्स है इन दोनों फंड्स का अपसाइड रेशियो काफी शानदार दिखने को मिल जाता है। एंड आपका जो पराग फ्लेक्सी का फंड है इसका अपसाइड रेशियो बहुत अच्छा नहीं है यहाँ पे। लास्टली गाइस बात करें डाउनसाइड रेशियो का, तो पराग फ्लेक्सी का फंड का जो डाउनसाइड रेशियो है वो निकल के आता है यहाँ पे आपका 71 का। गाइस आपको बता दूं कि डाउनसाइड रेशियो 100 के नीचे जितना कम होता है उतना ही बेहतर माना जाता है। क्वांट फ्लेक्सी का फंड का डाउनसाइड रेशियो की बात करें तो निकल के आता है यहाँ पे आपका 96 का। जीएम फ्लेक्सी का फंड का डाउनसाइड रेशियो की बात करें तो निकल के आता है यहाँ पे आपका 64 का। एंड बात करें गाइस कैटेगरी एवरेज का डाउनसाइड रेशियो का, तो निकल के आता है यहाँ पे आपका 90 का। तो गाइस डाउनसाइड रेशियो के मामले में देखें तो क्वांट फ्लेक्सी का फंड काफी खराब दिखने को मिल रहा है। एंड आपका जो जीएम फ्लेक्सी का फंड है ये फंड काफी शानदार दिखने को मिल जाता है, यानी कि जब मार्केट में काफी तेज गिरावट आती है तो उस केस में ये फंड काफी कम गिरता है अपने बेंचमार्क इंडेक्स के कंपैरिजन में या फिर कैटेगरी एवरेज के कंपैरिजन में भी। तो गाइस ये रही बात आपका इन तीनों ही फ्लेक्सी का फंड्स का डिफरेंट कैप्चर रेशियोज का। और गाइस यहाँ पे देखें तो ओवरऑल जीएम फ्लेक्सी का फंड काफी शानदार दिखने को मिल जाता है, क्योंकि इस फंड का मैक्सिमम ड्रॉ डाउन भी सबसे कम है। अपसाइड रेशियो भी देखें तो काफी शानदार दिखने को मिल जाता है। एंड डाउनसाइड रेशियो भी देखें तो काफी बेहतरीन दिखने को मिल जाता है। वहीं बात करें क्वांट फ्लेक्सी का फंड का, तो ये फंड रिटर्न तो आपको काफी ज्यादा बना के देता है, लेकिन ये फंड आपको ज्यादा गिरावट भी दिखाता है जब मार्केट में काफी तेज गिरावट आती है। तो गाइस ये रही सारी की सारी बातें जो हमने किया आज के इस वीडियो में। और गाइस यहाँ पे मैंने आपको
पराग पारिक फ्लेक्सी का फंड के बारे में काफी डिटेल में बताया है। इसके अलावा मैंने यहाँ पे 2 अल्टरनेटिव फ्लेक्सी का फंड भी बताया है आप सभी को। पहला फंड था आपके लिए क्वांट फ्लेक्सी का फंड एंड दूसरा फंड था गाइस यहाँ पे आप सभी के लिए जेएम फ्लेक्सी का फंड। तो ओवरऑल देखा जाए तो अगर आपने ऑलरेडी पराग पारिक फ्लेक्सी का फंड में इन्वेस्ट किया हुआ है और आपका रिटर्न बहुत अच्छा नहीं बन रहा है, इन दैट केस आप या तो क्वांट फ्लेक्सी का फंड के साथ जा सकते हैं या फिर आप जेएम फ्लेक्सी का फंड के साथ जा सकते हैं। लेकिन गाइस ध्यान रहे, क्वांट फ्लेक्सी का फंड देखा जाए तो थोड़ा सा ज्यादा रिस्की फंड है और आपका जो जेएम फ्लेक्सी का फंड है ये फंड थोड़ा सा कम रिस्क लेता है लेकिन आपको रिटर्न काफी शानदार बना के देता है। तो ओवरऑल अगर आप मेरे से पूछते हैं कि भाई इन तीनों में सबसे बेहतरीन फंड कौन है जो कि अभी काफी शानदार तरीके से परफॉर्म कर रहा है, तो वो फंड मुझे लगता है कि भाई जेएम फ्लेक्सी का फंड है जिसका रिटर्न भी काफी शानदार है एंड रिस्क कॉम्पोनेंट भी काफी कम है इस पर्टिकुलर म्यूचुअल फंड का। तो आपके लिए जेएम फ्लेक्सी का फंड काफी शानदार हो सकता है। तो गाइस आशा करता हूं जितनी भी बातें मैंने बताने की कोशिश किया है सारी की सारी बातें आपको समझ में आ गया होगा। मन में अगर कोई डाउट है या फिर कोई क्वेश्चन है तो कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिए। वहीं गाइस वीडियो अच्छी लगी हो या फिर वीडियो थोड़ा सा भी हेल्पफुल हो आप सभी को, देन प्लीज वीडियो को लाइक करके अप्रिशिएट करें। एंड गाइस आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है देन प्लीज सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। साथ के साथ गाइस नोटिफिकेशन बेल ऑन करके ऑल पे क्लिक कर लीजिएगा ताकि जब भी इस चैनल पे वीडियो लेके आऊंगा सारे ही वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। सो गाइस थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद जय भारत।